वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्पेस विजुअलाइजेशन, इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। आज के वीडियो क्लास में जानेंगे कि स्पेस विजुअलाइजेशन इस चैप्टर में हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन फिगर को हम ऑब्जर्व करके आंसर फिगर का करेक्ट आंसर को चूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 6th क्लास के लिए जो एग्जाम होता है उस एग्जामिनेशन में इस चैप्टर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्पेस विजुअलाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, रफली मैं आपको एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा कि स्पेस विजुअलाइजेशन इस चैप्टर में हमें क्या करना होता है। स्टूडेंट्स, स्पेस विजुअलाइजेशन इस चैप्टर में हमें लेफ्ट हैंड साइड पे 1 क्वेश्चन फिगर दिया होता है, राइट हैंड साइड पे टोटल 4 आंसर फिगर्स दी होती है, दैट इज आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी। यहाँ पे हमें क्वेश्चन फिगर में कुछ पार्ट्स दिए होते हैं, क्वेश्चन फिगर के ज्योमेट्रिकल पार्ट्स, या फिर वो पार्ट्स हमें डिफरेंट ज्योमेट्री में भी गिवन होते हैं। हमें उन पार्ट्स को ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन फिगर में जो गिवन है उन्हें वो पार्ट्स 2 नंबर्स में भी हो सकते हैं, 3 नंबर्स में भी हो सकते हैं, 4 नंबर्स पे भी हो सकते हैं। मल्टीपल नंबर्स में वो पार्ट्स डिवाइड किए होते हैं और डिफरेंट होते हैं, लेकिन क्वेश्चन फिगर में उसे दिया होता है। सो क्वेश्चन फिगर में उसे गिवन दिया होता है, उस क्वेश्चन फिगर को, उनके पार्ट्स को हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। देन ऑब्जर्व करने के बाद में अगर हम उस क्वेश्चन फिगर के जो पार्ट्स है जो हमें क्वेश्चन फिगर में गिवन है उनको अगर हम ज्वाइन करते हैं, उनको अगर हम ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ में, इफ वी ज्वाइन दैट पार्ट्स one another or each other, then what type of geometrical shape or what type of answer figure will form। यही आंसर फिगर हमें आंसर फिगर ए, बी, सी, डी में से इमेजिन करके सिलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्वेश्चन फिगर भी दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आंसर फिगर्स दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके का स्पेस विजुअलाइजेशन इस चैप्टर के क्वेश्चन आता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है हमें क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन फिगर में टोटल 3 पार्ट्स गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फिगर में हमें टोटल 3 डिफरेंट पार्ट्स गिवन है ज्योमेट्रिकल शेप में, डिफरेंट शेप में। ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट, ये है थर्ड पार्ट। ओके, इन थर्ड पार्ट को हमें, इन 3 पार्ट्स को हमें ज्वाइन करना है। ओके, इन 3 पार्ट्स को हमें ज्वाइन करना है एक दूसरे के साथ में। इन तीनों पार्ट्स को, इन 3 पार्ट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद में किस तरीके का ज्योमेट्रिकल शेप बनता है वो हमें आंसर फिगर में से फाइंड आउट करना है। तो चलिए इन पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करने के बाद में हमारा आंसर फिगर किस तरीके का दिखेगा। सो स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन फिगर के पार्ट्स को केयरफुली ऑब्जर्व करें और उनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद में हमारा जो आंसर फिगर फॉर्म होगा वो आंसर फिगर फॉर्म होगा आंसर फिगर बी। सो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर बी। अब हम देखते हैं आज की वीडियो क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन चैप्टर का आज के वीडियो क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन फिगर गिवन है लेफ्ट हैंड साइड पे, आंसर फिगर हमें गिवन है राइट हैंड साइड पे। आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी में से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। उसके लिए हमें क्वेश्चन फिगर को यहाँ पे ऑब्जर्व करना होगा। क्वेश्चन फिगर में टोटल 3 पार्ट्स गिवन है जो कि हमें ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद में किस तरीके का वो आंसर फिगर बनेगा ये यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके का पार्ट, मतलब आंसर फिगर इन पार्ट्स को ज्वाइन करने के बाद में फॉर्म होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इन 3 पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं ओके, तो हमारा आंसर फिगर ए इस टाइप का आंसर फिगर बन जाएगा। क्यों? देखो, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये सेम टू सेम पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। देन ये वाला जो सेकंड पार्ट है ओके, ये पार्ट यहाँ पे गिवन है। ओके, देन थर्ड वाला जो हमारा पार्ट है ओके, ये वाला थर्ड पार्ट है, ये भी पार्ट हमको यहाँ पे गिवन है। ओके, सो तीनों पार्ट्स हमें आंसर फिगर ए में गिवन है। इस तरीके से भी अगर हम इमेजिन करके
पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें हमारा करेक्ट आंसर फिगर मिल सकता है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड पे एक क्वेश्चन फिगर गिवन है, राइट हैंड साइड पे टोटल 4 आंसर फिगर्स गिवन है। क्वेश्चन फिगर में टोटल 3 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पार्ट्स गिवन है, उनको हमें ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद में आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी में से कौन सा आंसर फिगर फॉर्म होगा ये यहाँ पे हमें पता करना है। तो चलिए क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन फिगर में 3 पार्ट्स है, ये 3 पार्ट्स हमें आंसर फिगर में कहां पे गिवन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आंसर फिगर बी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगी क्योंकि आंसर फिगर बी में यहाँ पे टोटल 4 पार्ट्स है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट, और हमें क्वेश्चन फिगर में टोटल 3 पार्ट्स गिवन है। इसीलिए जहां जहां पे 4 पार्ट्स है वो आंसर फिगर हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना होगा। सो आंसर फिगर बी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है। हमारे पास अभी आंसर फिगर ए, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी गिवन है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन फिगर को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल आंसर फिगर ए में यहाँ पे एब्सेंट है, इसीलिए आंसर फिगर ई भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास अब आंसर फिगर सी एंड डी अवेलेबल हो। ओके, सो सी में हमारे पास ट्रायंगल है लेकिन डी में भी हमारे पास ट्रायंगल नहीं है। सो आंसर फिगर डी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा जो करेक्ट आंसर फिगर है वो है आंसर फिगर सी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब कभी भी हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किसी भी चैप्टर के, फर्स्ट चैप्टर ऑड मैन आउट हो, सेकंड चैप्टर फिगर मैचिंग हो, थर्ड चैप्टर फिगर कंप्लीशन हो, फोर्थ चैप्टर फिगर सीरीज कंप्लीशन हो, सभी पे आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी हमें गिवन होते हैं। तो हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज करना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड का अगर हम यूज करते हैं तो हमारी एक एक करके 3 फिगर्स एलिमिनेट हो जाती है और लास्ट में हमारी जो करेक्ट फिगर होती है वही बच जाती है, वही रिमेनिंग होती है। तो ऑब्वियसली हमारे क्वेश्चन का वही आंसर होता है। इसीलिए अगर पॉसिबल हो तो सभी स्टूडेंट्स ने मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एलिमिनेशन मेथड का यूज करना चाहिए, जिस तरीके से क्वेश्चन 3 में हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज किया है। अब हम देखते हैं आज की वीडियो क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन फिगर लेफ्ट हैंड साइड में है, आंसर फिगर राइट हैंड साइड में है। स्पेस विजुअलाइजेशन इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आंसर फिगर को ऑब्जर्व करते हैं। आंसर फिगर में हमें टोटल 4 पार्ट्स गिवन है, उन 4 पार्ट्स को हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद में किस तरीके की आंसर फिगर फॉर्म होगी ये हमें आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी में से पता करना है। सो स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। आंसर फिगर बी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगी क्योंकि आंसर फिगर बी में यहाँ पे टोटल 3 पार्ट्स है। ओके, 1 पार्ट ट्रायंगल, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट, और हमें यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में टोटल 4 पार्ट्स गिवन है। सो आंसर फिगर बी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगी। देन यहाँ पे आंसर फिगर ए, सी एंड डी यहाँ पे रिमेनिंग है। सो आंसर फिगर सी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे इस फिगर में 4 पार्ट्स से ज्यादा पार्ट्स गिवन है। सो आंसर फिगर बी, सी एलिमिनेट हो चुके हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है आंसर फिगर ए एंड आंसर फिगर डी। सो अब हम क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फिगर को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये वाला स्मॉल पार्ट, ओके, सर्कल का स्मॉल पार्ट हमें ऑब्जर्व करना है। तो वो ए आंसर में भी है और बी आंसर में भी है, सॉरी डी आंसर फिगर में भी है। देन स्मॉल ट्रायंगल, ओके, देन यहाँ पे जो स्मॉल ट्रायंगल है ये भी यहाँ पे ए में भी है और यहाँ पे डी में भी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑब्जर्व करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये वाला जो बिग पार्ट है, ओके, ये वाला बिग पार्ट ए में प्रेजेंट है लेकिन ये डी में एब्सेंट है। तो बी, सी एंड डी आंसर फिगर हमारी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगी। तो हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज किया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आज के वीडियो क्लास का स्पेस विजुअलाइजेशन चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन फिगर में टोटल 4 पार्ट्स है। जहां जहां पे 4 पार्ट्स है उन फिगर्स को रिमेनिंग रखेंगे, जहां जहां पे 4 पार्ट्स नहीं है उसको एलिमिनेट कर देंगे। सो यहाँ पे बी में 4 पार्ट्स है क्या? बी में 4 पार्ट्स है। सी में 4 पार्ट्स है क्या? सी में 4 पार्ट नहीं है। डी में भी 4 पार्ट है, ए में भी 4 पार्ट है, लेकिन डी के जो 4 पार्ट्स है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर फिगर सी एंड डी एलिमिनेट हो चुके हैं। हमारे पास अब गिवन है आंसर फिगर ए एंड आंसर फिगर बी। अब आंसर फिगर ए और बी में से हमारा आंसर कौन सा रहेगा, इसके लिए हमें क्वेश्चन फिगर के जो पार्ट्स गिवन है टोटल 4 पार्ट्स जो कि डिफरेंट है, ओके, जो कि जॉइंट नहीं है, तो उनको हम ऑब्जर्व करेंगे।
सो क्वेश्चन फिगर को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये वाला जो रेक्टेंगल का पार्ट है, ओके स्टूडेंट्स, ये वाला रेक्टेंगल का पार्ट यहाँ पे एग्जैक्टली दिया हुआ है। यहाँ पे जो एग्जैक्टली रेक्टेंगल का पार्ट है वो थोड़ा स्मॉल है, इसलिए आंसर फिगर ए, बी, सी और डी के साथ में एलिमिनेट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा जो करेक्ट आंसर फिगर है वो है आंसर फिगर बी। अगर हम क्वेश्चन फिगर के 4 पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं तो आंसर फिगर बी की तरह हमारा आंसर फिगर फॉर्म होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन फिगर है जिसमें टोटल 3 पार्ट्स है जिसको हमें ज्वाइन करना है और आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी में से उसका आंसर फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करें और क्वेश्चन फिगर को हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमें टोटल 3 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट है हमारा ये वाला, ओके। सो फर्स्ट पार्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं और फर्स्ट पार्ट हमें आंसर फिगर में गिवन है, क्या हम चेक करेंगे। ए में है, ओके स्टूडेंट्स, बी में भी है, सी में है, लेकिन सी में बहुत ही डिफरेंट है, सो आंसर फिगर सी एलिमिनेट हो जाएगा। डी में भी है तो डी हमारा आंसर फिगर हो सकता है, ओके। अब हम चेक करेंगे फिर से सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट ये है, सो ये सेकंड पार्ट ए में है, क्या ए में है, लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है इसका विड्थ बहुत ज्यादा है, सो आंसर फिगर ए यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। बी में वो पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट बी में एब्सेंट है, सो आंसर फिगर बी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, देखा आपने एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप कितने इजीली करेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हम क्वेश्चन फिगर के 3 पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारा आंसर फिगर जो फॉर्म होगा वो आंसर फिगर होगा आंसर फिगर डी। सो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर डी। अब हम देखते हैं आज के वीडियो क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन फिगर में हमें टोटल 3 पार्ट्स गिवन है जो कि हमें ज्वाइन करना है और ज्योमेट्रिकल शेप कंप्लीट होने के बाद में आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी में से किस तरीके का आंसर फिगर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा वो हमें पता करना है। सो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। टोटल पार्ट्स हमें गिवन है क्वेश्चन फिगर में 3, लेकिन ए क्वेश्चन फिगर में ओनली 2 पार्ट्स गिवन है, दैट इज सर्कल एंड सिलेंडर। सो ए यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। देन सेकेंड हमारा फिगर है बी यहाँ पे हमारा आंसर हो सकता है। सो बी को ऑब्जर्व करते हैं, 1 सर्कल है। देन नीचे वाला पार्ट इस तरीके का है क्या, नहीं है, इस तरीके का पार्ट हमारा है ही नहीं बी में, ओके। सो यहाँ पे आंसर फिगर बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। देन सी आंसर फिगर सर्कल है, ओके। देन ये वाला पार्ट है क्या, ओके, ये वाला पार्ट भी है और बीच वाला पार्ट है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इंक को इरेज कर देता हूँ अच्छे से दिखने के लिए। सो ये वाला हमारा थर्ड पार्ट है क्या यहाँ पे, ओके, थर्ड वाला पार्ट है। अगर आप इसको अपोजिट साइड के देखते हैं, इस साइड से अगर देखते हैं तो ये पार्ट सेम टू सेम इस तरीके का दिखेगा, ओके। सो क्वेश्चन फिगर में जो 3 पार्ट्स गिवन है उसको हम ज्वाइन करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर फिगर बनेगा, वो आंसर फिगर बनेगा आंसर फिगर सी। सो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर है आंसर फिगर सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से हमें क्वेश्चन फिगर लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है। क्वेश्चन फिगर में टोटल 3 डिफरेंट पार्ट्स गिवन है। इन 3 डिफरेंट पार्ट्स को हमें ज्वाइन करना है और आंसर फिगर किस तरीके का फॉर्म होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे और सभी फिगर में ये ट्रायंगल है क्या ये देखेंगे। सो आंसर फिगर ए में ट्रायंगल है, आंसर फिगर बी में नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर फिगर सी में भी नहीं है, आंसर फिगर सी एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर फिगर डी में है, तो आंसर फिगर ए और डी में से हमारा करेक्ट आंसर कोई तो भी यहाँ पे एक हो सकता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड फिगर, ओके। सो सेकंड फिगर में ये जो कर्व है ये कर्व बहुत ही छोटा है, ओके स्टूडेंट्स। सो छोटा कर्व हमें कहाँ पे दिख रहा है, सो स्टूडेंट्स छोटा कर्व हमें डी में दिख रहा है, ओके। ये वाला कर्व थोड़ा बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे जो अप साइड वाला कर्व है मतलब इसका पीक जो है इसे हम पीक कहते हैं, ओके। टॉप को हम पीक कहते हैं, तो पीक बहुत ही बिगर है एज कंपेयर टू द पीक इन फिगर नंबर डी, ओके। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर डी। अब हम देखेंगे आज की वीडियो क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन फिगर हमें लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है जिसमें टोटल 3 पार्ट्स गिवन है। इन 3 पार्ट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा कौन सा आंसर फिगर बनेगा ये हम अब चेक करेंगे। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। जिस फिगर में टोटल 4 पार्ट्स गिवन है उस फिगर को आपको एलिमिनेट करना है। सो आंसर फिगर बी में टोटल 4 पार्ट्स है, आंसर फिगर बी एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर फिगर सी में टोटल 4 पार्ट्स है, सो आंसर फिगर सी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर फिगर डी और आंसर फिगर ए में से करेक्ट आंसर हमारा आंसर फिगर ए या फिर आंसर फिगर डी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन फिगर को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं अच्छी तरीके से, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फिगर को अगर हम अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं
हमारा जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज दिस वन, ओके, ये वाला पार्ट हमारे आंसर फिगर इस आंसर फिगर में अवेलेबल है। ओके, सो आंसर फिगर ए भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर फिगर है वो है आंसर फिगर डी। अगर हम क्वेश्चन फिगर के डिफरेंट 3 पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद में हमारा क्वेश्चन फिगर का जो आंसर फिगर फॉर्म होगा वो आंसर फिगर होगा आंसर फिगर डी। अब हम देखते हैं आज की वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन इस चैप्टर के आज की वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन फिगर में हमें टोटल 3 पार्ट्स गिवन है। क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करने के बाद में उसको अगर हम ज्वाइन करते हैं इमेजिनेशन करके, आइडिया लगा के, हमारा माइंड का यूज करके, सो आंसर फिगर ए बी सी एंड डी में से किस तरीके का फिगर फॉर्म होगा ये हमें यहाँ पे पता करना है। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन फिगर में जो फर्स्ट पार्ट है वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ए में प्रेजेंट है, ओके, बी में रेक्टेंगल प्रेजेंट है, लेकिन ये वाला जो ट्रायंगल है ये बहुत ही डिफरेंट है, ओके, और यहाँ पे हमें जो ट्रायंगल दिया है ये भी बहुत डिफरेंट है। सो आंसर फिगर बी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। देन आंसर फिगर सी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये रेक्टेंगल नहीं है। देन आंसर फिगर डी में तो रेक्टेंगल गिवन है ही नहीं, इसीलिए आंसर फिगर बी सी एंड डी एलिमिनेट हो चुका है और हमारे पास आंसर फिगर रिमेनिंग है ओनली ए। सो क्वेश्चन नंबर 10 के क्वेश्चन फिगर के 3 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पार्ट्स के अगर हम ज्वाइन करते हैं उनको तो हमारा जो आंसर फिगर फॉर्म होगा वो आंसर फिगर होगा ए। सो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा जो करेक्ट आंसर फिगर है वो है आंसर फिगर ए। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको एलिमिनेशन मेथड बहुत ही यूजफुल है मेंटल एबिलिटी टेस्ट के सभी चैप्टर्स के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एलिमिनेशन मेथड में आप डिफरेंट आंसर फिगर को एलिमिनेट कर सकते हैं और इस तरीके से आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट हो सकता है, मतलब करेक्ट आंसर आपको मिल सकता है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो क्लास। आज का वीडियो क्लास ये था हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का चैप्टर नंबर 9 के ऊपर, दैट इज स्पेस विजुअलाइजेशन चैप्टर, जिसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। 10 क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड का किस तरीके से यूज करना है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। किसी भी स्टूडेंट को 10 क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्टीज हो या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर कुछ डाउट हो तो वो अपने डाउट्स, अपने डिफिकल्टी क्वेश्चंस या फिर जो समझ में नहीं आया होगा वो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के, डाउट्स के, कमेंट्स के आंसर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके जरूर दूंगा। सो स्टूडेंट्स आज का वीडियो क्लास अगर आपको यूजफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक करने से मुझे और मोटिवेशन मिलता है आपके स्टडी मटेरियल के लिए और वीडियो क्लासेस प्रिपेयर करके मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर पर अपलोड करूं। तो स्टूडेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और साथ ही साथ इसी तरीके के मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और इंग्लिश के वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।